बहुत सवाल पूछो, गवर्नमेंट को घेरो, गवर्नमेंट को लपेटे में लो। यही मापदंड लिब्रांडो द्वारा दिया जाता है, लेकिन तभी जब सरकार बीजेपी की हो। जैसे ही आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को प्रश्न पूछने लगते हैं तो आप भक्त हो जाते हैं, आप संघी हो जाते हैं, आप फैसिस्ट हो जाते हैं। तो भैया बात यह है कि कंगना ने कुछ सवाल उठाए मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रशासन के ऊपर। तो जैसे ही उसने ये सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी के नेता संजय राउत ने बोल दिया कि कंगना को मुंबई वापस नहीं आना चाहिए, कंगना तुम मुंबई वापस मत आओ। तो और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। तो एक तरफ महाराष्ट्र के रूलिंग पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे, तो वही दूसरी तरफ कंगना ने भी बोल दिया कि मैं तो मुंबई आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाओ। तो आइए जानते हैं यही सब कंट्रोवर्सी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आपको पता है, कंगना सुशांत वाले केस में बहुत एग्रेसिव होकर देश के सामने बोल रही है। उसने सब पहले से ही बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के ऊपर या बहुत सारे माफिया के ऊपर सवाल उठाए। तो इसमें जब ड्रग्स का एंगल आया तो कंगना ने एक वीडियो बनाकर ड्रग्स माफिया को एक्सपोज किया। उसने नाम लेकर जो ड्रग्स रैकेट में जो इंक्लूड है, जो उसमें शामिल है, उन सब का नाम लेकर उसने बताया। तो ये इस वीडियो के बाद मुंबई के बीजेपी एमएलए राम कदम ने ये बोल दिया, मुंबई पुलिस को टैग करके ट्वीट कर दिया कि कंगना ने खुलेआम ये सब बोला है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसका उत्तर देते वक्त कंगना ने बोला कि मुंबई पुलिस, ना रे बाबा ना, मुझे हरियाणा, मुझे हिमाचल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्योरिटी दो, लेकिन मुंबई पुलिस से नहीं। जाहिर सी बात है, जैसे कि सुशांत के केस में मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और पालघर में आपने देखा होगा कि साधुओं को पुलिस द्वारा भीड़ को खुलेआम सौंप दिया जाना, तो इस वजह से उसको डर लगा होगा, तो उसने ऐसा बोल दिया। तो भैया जैसे ही उसने ऐसा बोला तो सारा लिब्रांडो गैंग उस पर टूट पड़ा। महाराष्ट्र के जो शिवसेना रूलिंग पार्टी है उसके नेता, उसके एमपी संजय राउत ने ये बोल दिया कि अगर तुम्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है तो तुम मुंबई में वापस ना आओ। और वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने तो यहाँ तक बोल दिया कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिए। अगर यही बात मोटा भाई ने आमिर खान, जिसको भारत में रहने से डर लगता है, जिसकी फैमिली को, नसरुद्दीन शाह, जो कि बहुत सी जगह पर बोले और बोलते रहते हैं कि उसको भारत में डर लगता है, या फिर स्वरा भास्कर या फिर अपने नेशनल कुणाल कामरा के बारे में अगर ऐसे ही बोल दिया होता कि आपको भारत में रहने का हक नहीं है, तो भैया यही लिब्रांडो गैंग सड़क पर आकर छाती पीट रहे होते। यही लिब्रांडो गैंग द्वारा ये कहा दिया जाता कि फांसीवाद बढ़ रहा है, भारत में नाजीवाद बढ़ रहा है। हिपोक्रेसी है भैया, हिपोक्रेसी। संजय राउत और अनिल देशमुख ने ऐसे बयान दिए तो आपको लगता होगा कि इसके ऊपर लिब्रांडो सवाल उठाएंगे, नहीं, गलत है। लिब्रांडो ने तो इसके ऊपर सवाल उठाना तो दूर, उन्होंने उल्टा कंगना को ही बोलना चालू कर दिया। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मुंबई के सड़कों पर आज़ादी वाली ग्राफिटी चल रही थी, यही आज़ादी जो कश्मीर में वाले जिहादियों को चाहिए। एंटी सीए प्रोटेस्ट के बाद मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे फ्री कश्मीर के पोस्टर चलके थे, और जिस लड़की ने ये पोस्टर चलकाए थे उसको बाद में मुंबई पुलिस की तरफ से कैसी ट्रीटमेंट दी गई, ये तो आप सब ने देखा होगा। और रूलिंग पार्टी द्वारा कंगना रनौत को ओपन थ्रेट मिल रहा था। तो यही सब मिलाकर कंगना रनौत ने बोल दिया, ट्वीट कर दिया कि मुंबई में आज़ादी के पोस्टर चलक रहे हैं, मुंबई में फ्री कश्मीर वाले पोस्टर आ रहे, आज़ादी वाली ग्राफिटी लग रही है और मुझे ओपन थ्रेट मिल रहा है। तो अगर मैं मुंबई में ना आऊँ तो मुंबई क्या पीओके है? और लिब्रांडो ने यही पकड़ लिया। लिब्रांडो तो भाई उनका दिमाग तो हर वक्त घुटने में ही रहता है, तो उन्होंने सिर्फ शब्द पकड़ा पीओके और वो बोलना चालू कर दिए। उनको तो ये भी नहीं पता है कि पीओके ये भारत का ही हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। जैसे ही कंगना ने ऐसा बोला तब क्या पूरा बॉलीवुड, पूरे लिब्रांडो गैंग कंगना पर टूट पड़े। जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में सीएम, शिवसेना के सीएम उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोल दिया तो शिवसेना के लोगों ने
शिवसेना के लोगों के द्वारा उसका सर मुंडा जाता है। महाराष्ट्र के एक मंत्री के बारे में किसी ने फेसबुक पोस्ट लिख दिया तो उसको घर पर बुलाकर पीटा जाता है, और किसी ने बेबी पेंगुइन बोल दिया तो उसको उस पर एफआईआर करके उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये पीओके वाली तो फील देता है, और कंगना को ऐसा लगा होगा तो उसने ऐसा बोल दिया। अब बात करते हैं लिब्रांडो के हिपोक्रेसी की। जब आमिर खान ने ये बोल दिया कि उसे और उसकी फैमिली को भारत में रहने से बहुत डर लगता है, भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, और नसरुद्दीन शाह ने ये बोल दिया कि उसके बच्चों को अपना नाम बताने से भी डर लगता है क्योंकि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तभी इन लिब्रांडो ने उन लोगों का सपोर्ट किया, ना कि उनका विरोध किया। हिपोक्रेसी है भाई। अब देश में ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है तो 2 बाल वाले कुणाल कामरा ना बोले, ऐसा कैसे चलेगा? तो उसने बोला, उसने ट्वीट करके कहा कि कंगना का मुंबई को पीओके बोलना बहुत ही डिस्टेसफुल था। भैया ये खुद भारत को कई बार पाकिस्तान बोल चुका है, ये चलता है। अब बात कुछ दिन पहले की है, जब मुंबई में एक लड़की जिसका नाम करिश्मा भोसले, उसने अपने एरिया में लगे जो मस्जिद के लाउड स्पीकर होते हैं उसके बारे में मस्जिद में जाकर आवाज़ उठाई, तब उसको बहुत थ्रेट मिले, शांति दूतों के द्वारा उसको बहुत थ्रेट मिले। वहाँ के एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी जिनका नाम है, उनके द्वारा तो यहाँ तक कहा गया कि अगर लाउड स्पीकर से तुझे दिक्कत होती है तो वो मुंबई छोड़कर चली जाए। तभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तब ये बॉलीवुड, ये पूरा गैंग, अभी जो भी कंगना के विरोध में बोल रहे तब सब चुप थे। लेकिन अभी कंगना को ओपन थ्रेट मिल रहे। महाराष्ट्र के एक शिवसेना के एक एमएलए यहाँ तक बोल रहे कि अगर कंगना ने मुंबई में पैर रखा तो मैं उसका पैर तोड़ दूंगा। महिलाओं के बारे में बात करने वाली और मुंबई शिवसेना की नेता, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, ट्वीट में एक ट्वीट के रिप्लाई में तो यहाँ तक बोल रही कि कंगना जैसी लड़कियाँ सुनने वाली नहीं होती, इनको तो चप्पल उतार कर पीटना चाहिए। तभी भारत में महिलाएं असुरक्षित नहीं होती, भारत में महिलाओं पर प्रहार नहीं होता, तभी वुमेन काउंसिल इसकी दखल नहीं लेता। लेकिन जैसे ही किसी लड़की ने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोल दिया या फिर कुछ अनाप शनाप बोल दिया, वही दूसरी तरफ अगर सफुरा जरगर या शहला इसके बारे में कुछ बोल दे तो अगर और उसको कोई कुछ बोल दे तो एनसीडब्ल्यू उसकी दखल लेता है। तो ये कंगना भी वही है जो 2018 में मुंबई पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तो अभी क्या हो गया? कंगना बदली या कंगना की हिपोक्रेसी है या मुंबई पुलिस बदली? तो भैया कुछ नहीं बदला। बदली है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, बदली है तो मुंबई का प्रशासन, और जैसे ही वहाँ की सरकार बदली, वहाँ का प्रशासन बदला, मुंबई पुलिस का काम करने का तरीका भी बदल गया। तो जाहिर सी बात है कंगना ने ऐसा कहा होगा। तो ऐसे में कंगना अगर ये बोल देती है कि महाराष्ट्र पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही या मुंबई का प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा, तो बेसिकली वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आने के बाद मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका बदल गया है। तो भैया इसके ऊपर बॉलीवुड और लिब्रांडो के बारे में क्या ही बोले। ये लोग तो वही है जो मुंबई में फ्री कश्मीर वाले पोस्टर या भारत में कहीं भी फ्री कश्मीर वाले पोस्टर देखकर ऑर्गेजमिक हो जाते हैं, लेकिन और महाराष्ट्र के सीएम से सवाल ना पूछ पाने के कारण इनको लगता है कि इन्होंने फासिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा दिया। तो भाई करने दो इनका भी इनका काम, हम अपना काम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।